गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्राडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लेवल्स। साथ ही आपको रिकमेंड करेंगे 5 स्टॉक्स और बताएंगे कि किस रीजन से आप उन स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स भी देंगे। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्राडे निफ्टी और बैंक निफ्टी लेवल्स की। इंट्राडे निफ्टी लेवल्स की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल है 21,450, दूसरा सपोर्ट लेवल है 21,380, पहला रेजिस्टेंस है 21,630 और दूसरा रेजिस्टेंस है 21,740। इसके अलावा इंट्राडे बैंक निफ्टी लेवल्स की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल है 47,500, दूसरा सपोर्ट लेवल है 47,350, पहला रेजिस्टेंस है 47,850 और दूसरा रेजिस्टेंस है 48,000। अब चलिए बात कर लेते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे की, यानी कि आपको रिकमेंड करेंगे हम 5 स्टॉक्स जिन्हें आप होल्ड कर सकते हैं 7 to 10 डेज के लिए। सो आज सबसे पहले स्टॉक रिकमेंडेशन है आईओसी। यहाँ पर बुलिश मोमेंटम है। बुलिश मोमेंटम तब होता है जब स्टॉक अप ट्रेंड में होता है और आरएसआई भी बुलिश मोमेंटम को शो करता है। आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं 133 पर, स्टॉप लॉस 127 रख सकते हैं, पहला टारगेट 140 और दूसरा टारगेट 145 पर रख सकते हैं। अगला स्टॉक है पेनर इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इसे बाय करने का रीजन है कि यहाँ पर पॉजिटिव क्रॉसओवर है। पॉजिटिव क्रॉसओवर तब होता है जब अंडरलाइंग सिक्योरिटी का छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज से ऊपर मूव करता है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 131 पर, स्टॉप लॉस 125। इसके अलावा फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं 137 पर और दूसरा टारगेट 144 पर रख सकते हैं। अगला स्टॉक है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। जब किसी एसेट की प्राइस रेजिस्टेंस एरिया या इमीडिएट सेविंग हाइज के पास कंसोलिडेट होती है और वॉल्यूम और अदर टेक्निकल पैरामीटर्स ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटीज बताते हैं, तब हम कहते हैं कि ये ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। तो इसी रीजन से आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं 2090 पर, स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 2037 पर, पहला टारगेट 2145 और दूसरा टारगेट 2195 पर रख सकते हैं। अगला स्टॉक है HAL। यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नजर आ रहा है। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट तब होता है जब एक बुलिश कैंडल रेजिस्टेंस लाइन से ऊपर बंद होती है। ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक में बुलिश ब्रेकआउट हुआ है। सो आप इसे बाय कर सकते हैं 2870 पर, स्टॉप लॉस 2798, पहला टारगेट 2942 और दूसरा टारगेट 3015 पर रख सकते हैं। इसके अलावा अगला स्टॉक है L&T फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड। यहाँ पर हायर हाइज एंड हायर लो सेटअप है। इसका मतलब है अपवर्ड ट्रेंड, यानी स्टॉक पिछले हाइज को तोड़ता है और नए हाइज बनाता है, लेकिन लो पिछले लो से कम नहीं होता। सो आप इसे बाय कर सकते हैं 166 पर, स्टॉप लॉस 159 रख सकते हैं, पहला टारगेट 173 और दूसरा टारगेट 180 पर रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन कॉल्स की जो हमने आपको रिकमेंड किए थे। हाईटेक वेंट अप 4.2%, फर्स्ट टारगेट अचीव्ड। चलिए अब नजर डाल लेते हैं स्टॉक्स एंड न्यूज पर, जिसमें आज देखेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, IEX और अडानी पोर्ट्स एंड SEZ के बारे में। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के Q3 बिजनेस अपडेट पर नजर डालें तो टोटल डिपॉजिट 29% ईयर ऑन ईयर ऊपर रहा है, CASA 24% ऊपर रहा है, CASA रेशियो एट 25.3% वर्सेस 26.2% ईयर ऑन ईयर। डिसबर्समेंट 17% ऊपर रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एट ₹5,675 करोड़। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी कि IEX के Q3 बिजनेस अपडेट देखें तो टोटल वॉल्यूम्स 14.9% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम 8.7% ऊपर रहा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मार्केट क्लियरिंग प्राइस एट ₹4.54 पर यूनिट, डाउन 13% ईयर ऑन ईयर। वहीं रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट वॉल्यूम एट 2405 MU, यानी कि 36.4% ईयर ऑन ईयर ज्यादा। इसके अलावा अडानी पोर्ट्स एंड SEZ की बात करें तो ये फंड रेज करने वाले हैं ₹5,000 करोड़ वाया NCDs। सो अभी के लिए इतना ही, और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए कीप फॉलोइंग 5 पैसा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपकी कोई भी फीडबैक या सजेशंस हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।